In today's video, we shall study second chapter of First Flight, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. We shall study the remaining part of the chapter. Let us move to the page. In life, every man has twin obligations. Life में हर व्यक्ति के पास दो तरह की obligations होती हैं. Students, twin means two or double. Twin means two or double, and obligations means duty. Obligations means duty. In life, every man has twin obligations. Life में हर किसी के पास दो तरह की ड्यूटीज होती हैं. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation एक तो ऑब्लिगेशन होती है स्टूडेंट्स अपनी फैमिली के प्रति. ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी. तो हर व्यक्ति को दो तरह की ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती हैं इस संसार में. फर्स्ट इज ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन. अपनी फैमिली को लेकर जो ड्यूटीज हैं वो फुलफिल करते हैं हम लोग. एंड सेकंड इज ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. दूसरी ऑब्लिगेशन होती है अपने पीपल, अपने लोगों के लिए. दूसरी हमारा ड्यूटी होता है कि टू सर्व अवर पीपल, टू सर्व अवर कंट्री एंड टू सर्व अवर community. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations. तो नॉर्मली किसी भी सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो अपने उन obligations को फुलफिल करने में कैपेबल होते हैं. इन दोनों तरह की let us come back. In a civil and human, students, human means showing kindness. Human means showing kindness. यानी इस kind और civil society में each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and ability. ये जो दो तरह की obligations का अभी डिस्कशन हुआ था कि obligation towards family and obligation towards the country, कम्युनिटी और पीपल. तो इन दोनों तरह की ओब्लिगेशंस को हर आदमी परफॉर्म करता है, हर आदमी फुलफिल करने की कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन. इंक्लाइनेशन मीन्स स्टूडेंट्स इंटरेस्ट. अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एंड अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो. किसी का इंटरेस्ट फैमिली में ज्यादा है, वो फैमिली के ओब्लिगेशंस को कंप्लीट फुलफिल करता है. किसी का इंटरेस्ट कोई सोशल होता है तो वो सोसाइटी के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की कोशिश ज्यादा करता है. और किसी के पास कम पैसा है तो अब रिसोर्सेज कम है तो कम रिसोर्सेज के साथ वो लोगों की मदद करके अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता है. तो जैसी इंक्लाइनेशन एंड जैसी एबिलिटीज होती है उसके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज में मेरे साथ के जन्मे लोग, मैन ऑफ माई बर्थ यानी मेरी एज के लोग, मेरे साथ के जन्मे हुए लोग, एंड कलर और मेरे कलर वाले लोग. एक्चुअली व्हाट वाज हिज नेम, नेल्सन मंडेला जी ब्लैक थे, ब्लैक पीपल में आते थे. तो इसलिए इन्होंने कहा है कि अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर यानी मेरे साथ के मेरे कलर वाले लोग यानी ब्लैक पीपल को अपनी इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना इम्पॉसिबल था. They didn't have right to serve their society. They didn't have right to mix up in their society. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि a man of color यानी black people, man of color यानी काले लोग, who attempted to live as human being, जो काले लोग जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह लिव यानी कि सर्वाइव करने की कोशिश करते थे. They were punished and isolated. उनको पनिशमेंट मिलता था और उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, उन्हें फैमिली से भी अलग कर दिया जाता था.
In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. साउथ अफ्रीका में स्टूडेंट्स अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, जो भी व्यक्ति अपने समाज के लोगों के लिए ओब्लिगेशंस, अपने समाज के लोगों के लिए जो अपनी ड्यूटी थी वो फुलफिल करने की कोशिश करता था, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता था, वॉज इनएबिटेबली मीन्स अवश्य रूप से, अनएवॉइडेबली यानी कि हर हालत में उसके साथ क्या होता था, he was ripped from his family, उसको फैमिली से अलग कर दिया जाता था, and his उसको अपनी फैमिली अपने घर से अलग कर दिया जाता था, and was forced to live a life apart, और उसे अकेले जीने पर मजबूर कर दिया जाता था. A twilight existence of secrecy and rebellion, एक अंधेरा जीवन जीना पड़ता था उसको, एक अंधकारमय जीवन जीना पड़ता था, सीक्रेट रूप से, गुप्त रूप से, एंड रिबेलियन, उसे बागी बनकर जीना पड़ता था. घर से निकाल दिया जाता था, घर पर नहीं रहने देते थे, परेशान करते थे प्रशासन के लोग, इसलिए घर छोड़कर इनको भागना पड़ता था और अकेले जाकर कहीं ऐसी जगह, सीक्रेट जगह पर रहना पड़ता था जहां इन्हें कोई ढूंढ ना पाए. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, a father, and a husband. I did not in the beginning choose to place my people above my family. स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को, अपने पीपल को अपनी फैमिली से ऊपर रखा. यानी कि जब स्ट्रगल स्टार्ट किया या स्टार्टिंग लाइफ में ऐसा नहीं था कि मैंने फैमिली को पीछे छोड़ा और समाज को आगे रखा. नहीं, स्टार्टिंग में मेरे लिए फैमिली आगे थी, समाज पीछे था. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की, जब मैंने अपने लोगों को सर्व करने के लिए अटेम्प्ट किया, प्रयास किए, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस. तब मैंने पाया, आई फाउंड दैट, तब मैंने महसूस किया, तब मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोका जा रहा था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, फादर एंड अ हस्बैंड, कि एक हस्बैंड के तौर पर, एक हस्बैंड के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक ब्रदर के रूप में मुझे अपनी ओब्लिगेशंस को फुलफिल करने से रोका जाने लगा जब मैंने पीपल को सर्व करना स्टार्ट किया. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. ऐसा नहीं था कि जन्म से ही मेरे अंदर आजाद होने की भूख थी. मैं आजादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. मैं आजादी के लिए भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था. आई वॉज बॉर्न फ्री. मैं तो आजाद पैदा हुआ था, आजाद पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. मैं जो भी जानता था, जितने भी तरीके जानता था, हर तरह से मैं आजाद था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. अपनी मदर की हट के पास में दौड़ने के लिए आजाद था मैं. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज. अपने गांव में बहने वाली नदी में तैरने के लिए आजाद था मैं. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड, रात में मिलीज को रोस्ट करने के लिए आजाद था. एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. बुल्स पर धीरे धीरे चलने वाले बुल्स के ब्रॉड बैक्स यानी चौड़े चौड़े बैक पर बैठकर राइड करने के लिए आजाद था मैं. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ ट्राइब. जब तक मैं अपने फादर को ओबे करता रहा और अपने ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो करता रहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड. तब तक मुझे किसी के भी नियम कानून से कोई भी परेशानी नहीं थी. न इंसानों के नियम से परेशानी थी, न ईश्वर के नियम से परेशानी थी. It was when
it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ये परेशानी ट्रबल तब स्टार्ट हुई जब मुझे ये पता चला, when I began to learn, जब मैंने ये जाना, जब मैंने ये जानना स्टार्ट किया, जब मैंने ये समझना स्टार्ट किया, that my boyhood freedom was an illusion, कि मेरा boyhood freedom तो केवल एक भ्रम है. Students, illusion means something that appears to be real but is not. हिंदी में बोलते हैं इसको भ्रम, जो दिखने में हमें सत्य लगे लेकिन वाकई में सत्य नहीं हो. तो मुझे पता चला कि मेरी बॉयहुड फ्रीडम, जिसको मैं फ्रीडम समझता था, वो तो सब इल्यूजन है. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken away from me, जब मैं छोटा ही था, तभी मुझे ये पता चला कि हमारी फ्रीडम तो हमसे छीनी जा चुकी है. हमें फ्रीडम तो है ही नहीं, फ्रीडम हमसे छीनी जा चुकी है. That I began to hunger of it, तब मुझे फ्रीडम की भूख लगी. That I began to hunger of it, जब मुझे ये एहसास हुआ कि हमारी फ्रीडम तो हमसे छीनी हुई है, तब मुझे फ्रीडम की भूख लगनी स्टार्ट हुई, तब मुझे फ्रीडम की नीड, नेसेसिटी स्टार्ट हुई. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, पहले तो स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था तो स्टूडेंट के रूप में आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. यानी जब मैं स्टूडेंट था तब तो मुझे केवल फ्रीडम अपने लिए चाहिए थी. मैं चाहता था कि मैं फ्री हो जाऊं, मुझे फ्रीडम मिल जाए. द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी मीन्स स्टूडेंट, नॉट परमानेंट. इट इज ऑल्सो गिवन हियर. ट्रांजिटरी मीन्स नॉट परमानेंट. ट्रांजिटरी मीन्स not permanent. Yani I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night. और वो जो freedom स्टूडेंट लाइफ में मुझे फ्रीडम चाहिए थी, वो ट्रांजिटरी फ्रीडम थी. कैसी? कि बाहर रात में घर से बाहर रुकने की फ्रीडम, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मन हो वो पढ़ने की फ्रीडम, एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मन हो वहां जाने की फ्रीडम. बस इन फ्रीडम की चाहत थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potentials. और उसके बाद लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जब मैं जोहान्सबर्ग में था तो वहाँ एक यंग मैन के रूप में आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल. तब मेरी इच्छा हुई कि मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए अपनी पोटेंशियल को अचीव करने के लिए. यानी जो मैं कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू, आई मस्ट हैव फ्रीडम टू डू. जो मेरे पास है, जो मैं कर सकता हूँ, जो कैपेसिटी, जो कैलिबर मेरे पास है, मुझे वो सब कुछ करने की इच्छा जागृत हुई. स्टूडेंट्स, यर्नड मीन्स विश्ड. Yearned means wished. Of earning my keep, अपनी रोजी रोटी कमाने की फ्रीडम की चाहत हुई मुझे. और मैरिंग, कि हमें शादी के लिए फ्रीडम होनी चाहिए. हैविंग अ फैमिली, परिवार रखने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ऐसी फ्रीडम चाहिए जिससे हमारी लाइफ में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो. लॉफुल लाइफ में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं हो. यानी यदि हम कायदे से जिए तो हमारी लाइफ में कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने ये देखा कि केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो फ्री नहीं है, केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो फ्री नहीं है. बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे तो सभी भाई बहन फ्री थे ही नहीं. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. मैंने देखा कि केवल मेरी ही आजादी को कर्टेल नहीं किया गया है. मैंने देखा कि केवल मेरी ही फ्रीडम को कर्टेल नहीं किया गया है. स्टूडेंट्स, sorry, just wait for a minute. Curtailed means reduced. Curtailed means here it is reduced. ऐसा नहीं है कि मेरी ही आजादी को छीना गया है, यहाँ तो सभी की आजादी छीनी हुई है. But the freedom of everyone who looked like I did. हर उस व्यक्ति की आजादी को कर्टेल किया हुआ है जो दिखने में मेरे जैसा लगता है. हर उस व्यक्ति की आजादी को कर्टेल किया गया था who looked like I did, जो दिखने में बिल्कुल वैसा लगता है
जैसा मैं। That is when I joined the African National Congress. तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। मेरी अकेले की हंगर थी, अपने आप को आजाद करने की भूख थी, फिर वो एक बड़ी भूख हो गई, और उस भूख का अब इच्छा थी कि मेरे सारे लोग आजाद हो जाएं। अब आजादी केवल मुझे अपने लिए नहीं चाहिए थी, अब आजादी चाहिए थी मुझे अपने लोगों के लिए। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और ये जो मेरे अंदर जो डिजायर थी, जो इच्छा थी कि मैं अपने लोगों को आज़ाद करूं ताकि वो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें, बस यही इच्छा ने, इसी डिजायर ने मेरी लाइफ को एनिमेटेड कर दिया, यानी मेरी लाइफ को जिंदा कर दिया, मुझे एक जीने का मेड अलाइव मेरी लाइफ को जीने का एक मकसद दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन। और यही डिजायर थी जिसने एक यंग मैन को एक बोल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और जिसने मजबूर कर दिया एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी को, अटर्नी मीन्स स्टूडेंट्स, अटर्नी मीन्स एडवोकेट, अटर्नी मीन्स लॉयर, एक लॉ अबाइडिंग लॉयर को एक क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर दिया। That turned a family loving husband into a man without a home। और इसी डिजायर ने एक फैमिली को चाहने वाले, फैमिली को पसंद करने वाले हस्बैंड को अब बना दिया अ मैन विदाउट अ होम, एक बेघर बना दिया। That forced a life loving man to live like a monk। और इसी चाहत ने, अपने लोगों को आज़ादी दिलाने की चाहत ने एक लाइफ लविंग मैन को, एक जिंदगी जीने वाले, जिंदगी को पसंद, जिंदगी को प्यार करने वाले इंसान को एक साधु बना दिया, एक सन्यासी बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। यहाँ पर इनका कहना यह भी है कि आई एम नो मोर वर्चुअस, ना तो मैं ज्यादा वर्चुअस हूँ, ना ही ज्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ देन द नेक्स्ट मैन, दूसरे आदमी। यानी कि ऐसा नहीं हो कि मैं ही बहुत ज्यादा वर्चुअस, ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत ज्यादा वर्चुअस हूँ, मैं ही बहुत ज्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ। हर दूसरे आदमी ने यहाँ पर, हर आदमी ने, हर व्यक्ति ने यहाँ पर संघर्ष में सेक्रीफाइस किया है। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। मेरे साथ तो एक समस्या और भी थी कि जब मुझे ये पता चला कि मेरे पीपल फ्री नहीं है, मेरे लोग फ्री नहीं है, मेरे अपने फ्री नहीं है, तो मुझे जो थोड़ी बहुत जो लिमिटेड फ्रीडम्स थी मैं उनको भी एंजॉय नहीं कर पाया। जो लिमिटेड फ्रीडम्स मुझे अलाउड थी मैं उनको भी एंजॉय नहीं कर पाया। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, फ्रीडम इज इंडिविजिबल। फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता कि इसको आज़ादी है, इसको नहीं है, इसको है, इसको नहीं है। तो फ्रीडम इज इंडिविजिबल, फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑफ एनीवन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। मेरे किसी भी एक भी, मेरे लोगों में किसी एक के बंधन, चेन्स, यदि मेरे लोगों में से किसी एक पर भी बंधन है, कि किसी एक के भी पैरों में चेन्स पड़ी हुई है, किसी एक, कोई भी एक भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इट मीन्स ऑल ऑफ देम आर चेन्ड विद द सेम थिंग। सभी लोग सेम बंधन में है, सेम गुलामी में है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और मेरे लोगों के बंधन मतलब मेरा बंधन, मेरे लोगों की गुलामी मतलब मेरी गुलामी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मुझे अच्छी तरह से, मैं ये भी जानता था कि अप्रेसर और अप्रेस्ड दोनों को ही लिबर्टी मिलनी चाहिए। यानी अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड। अप्रेस्ड को जितनी लिबर्टी मिलनी चाहिए उतनी ही लिबर्टी अप्रेसर को भी मिलनी चाहिए।
A man who takes away another man's freedom. A man who takes away another man's freedom is prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. देखिएगा, हमें जो अप्रेसर हैं, जिन्होंने हमें दबाया है, जिन्होंने हम पर रूल किया है, जिन्होंने अनफेयर रूल किया है, तो उनको कोई स्पेशली हमें पनिशमेंट नहीं देना है. दे आर ऑलरेडी इन द प्रिजन ऑफ हेट्रेड. वो तो घृणा की कैद में पहले से हैं. हम लोग सब उनसे, हम जैसे पता नहीं कितने लोग उनसे घृणा करते होंगे. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस. वो प्रेजुडिस के सलाखों के पीछे हैं. जेल में लोहे की सलाखों के पीछे होना ही एक पनिशमेंट नहीं है. दे आर बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. प्रेजुडिस मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन. बेवजह लोग उनसे घृणा करते हैं. नैरो माइंडेडनेस के, तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं. उन्हें स्पेशली किसी जेल में डालना कोई पनिशमेंट की जरूरत नहीं है. पनिशमेंट के लिए किसी जेल में डालने की नीड नहीं है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स फ्रीडम. देखिए कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने आज के दिन. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स फ्रीडम. यदि हम किसी की आज़ादी छीन रहे हैं तो हम वास्तव में आज़ाद नहीं हैं. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. जिस तरह से हमारी आज़ादी छीन ली जाए तो हम गुलाम हो जाते हैं, इसी तरह से यदि हम किसी और की आज़ादी छीन लें तब भी हमें पूरी आज़ादी नहीं एंजॉय कर सकते हम. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. इन्होंने कहा है कि oppressed और oppressor दोनों ही कंडीशंस में ह्यूमैनिटी को रोब्ड किया जाता है. यानी कि दोनों ही कंडीशन में मानवता खत्म हो जाती है. अप्रेसर की भी मानवता खत्म होती है और अप्रेस्ड की भी मानवता खत्म होती है. वेरी नाइस लाइन्स आर हियर. आई थिंक दीज आर द लास्ट लाइन ऑफ द चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, hope you understood the chat lesson. You got the explanation, and in the next video lecture I shall provide the question answers of this chapter. Okay students, all the best.